हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ यू वर्सेस देम। आप किस सिचुएशन में हैं और आप क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन को लेकर, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगी आपको लेकर, आपकी नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगी आपके पर्सन को लेकर, एंजल की क्या गाइडेंस है। अगर आपके सोचने में, आपके एनर्जी में कोई ब्लॉकेजेस है वो भी पता चल जाएगा। उसको हमें कैसे रिलीज़ करना है, उसको हमें कैसे डील करना है, ये भी पता चल जाएगा। प्लस आपके पास है कि क्या एनर्जी रह सकती है, आपको उनको कैसे डील करना है, इसका भी गाइडेंस आपको मिल जाएगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। तो इस बात का ध्यान रखें। और ओपन माइंडेड होकर आपको रीडिंग देखनी है गाइस। मुझे खुद भी नहीं पता है कि आप कार्ड्स क्या आएंगे, तो चलिए कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल रफाएल को। या आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, तभी अभी इस वक्त मेरे व्यूअर्स किस मेंटालिटी में है, प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल। अभी मेरे व्यूअर्स इस वक्त किस हालत में हैं, किस मेंटालिटी में हैं। बहुत सारे लोग तो अपने एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कुछ कहना है, कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ लोग अपने करियर को लेकर कोई प्लान कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो चल रहे हैं ना, कोई रिचुअल कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ ना कुछ रिचुअल कर रहे हैं, मैजिक से बिलोंगिंग, या फिर मैजिक को अपने लाइफ में इन्वोक कर रहे हैं, उससे बिलोंगिंग कोई रिचुअल कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है रिचुअल की। तो यहाँ पे कोई अपने एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है, जैसे कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, रिक्लेम करना है एनर्जी को। पूजा पाठ में किसी का बहुत ज़्यादा मन लग रहा है आजकल, पूजा पाठ भी कोई बहुत ज़्यादा कर रहा है। रिकन्सिडर योरसेल्फ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं अपने बारे में सोच रहे हैं, अपना खुद का क्या इंटरेस्ट है ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक आप अपने आप को छुपा रहे थे, अपने बारे में सोच नहीं रहे थे, तो अब आप अपने बारे में सोचते हुए लग रहे हैं, खुद के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान देता हुआ लग रहा है। या तो आप ऐसा सोच रहे हैं अभी कि अब मुझे अपने बारे में सोचना है, या तो कोई यहाँ पे डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होकर अपने लिए गाइडेंस पूछने की कोशिश कर रहा है, आस्क योर एंजल्स। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होकर अपने लिए गाइडेंस पूछ रहे हैं, या फिर किसी से कंसल्टेशन ले रहे हैं, किसी की सहायता ले रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने करियर के ऊपर फोकस है, अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब करें, करियर को कैसे एक्सपांड करें, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं बहुत सारे लोग अपने करियर को लेकर। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अपने आप को बैलेंस करने की एनर्जी, जिनकी लाइफ जगलिंग चल रही है, एट ए टाइम एक से ज़्यादा सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। इमोशनल वाइज रिलेशनशिप को हैंडल करना, करियर हैंडल करना, फैमिली को हैंडल करना, कोई स्ट्रेस रिलेशनशिप में उसको हैंडल करना। तो अपने आप को जैसे तैसे करके अपने आप को बैलेंस करने की कोई कोशिश कर रहा है। कहना बहुत कुछ है, कहने की बहुत कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कोई। अब तक आप किसी से ये बात नहीं कह पा रहे, वो कहने की कुछ कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोई बातें आपको बहुत ज़्यादा बर्डन कर रही है। आपको ऐसा लगता है कि एक बार मैं कह दूँ ताकि मैं थोड़ा रिलीज़ हो जाऊँ, थोड़ी मैं रिलीज़ हो जाऊँ। तो देखिए, इतनी बातें अगर सफोकेट करती है तो अब आपको थोड़ा सा ओपन अप होकर बातें तो करनी चाहिए। यहाँ पे किसी ने 30 डेज का कोई चैलेंज कर लिया है। बात यहाँ पे कैंडल बार बार दिख रही है मुझे, कैंडल, स्पेल, हीलिंग, रिचुअल, ऐसा कोई तो कर रहा है। कोई तो अपनी हैबिट नहीं लगा रहा है। अब हैबिट हेल्थ से रिगार्डिंग भी हो सकती है, एनर्जी से रिगार्डिंग हो सकती है, करियर से रिगार्डिंग हो सकती है, स्टडी से रिगार्डिंग हो सकती है। कोई अपने अंदर एक फोर्सफुल एक अच्छी हैबिट लगा रहा है और वो 30 डेज का एक टाइमर सेट कर रहा है। तो कोई अपने लाइफ में सेलिब्रेशन के लिए रेडी है, किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर लिया, अब सेलिब्रेशन का टाइम आ चुका है, और अब ये टाइम एक बहुत ज़्यादा अच्छी मूड में, गुड मूड में।
चलिए देखते हैं, यहाँ से ना आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी एनर्जी है। मुझे बताएगा आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल अभी इस वक्त मेरे व्यूअर्स मेरे उनके पर्सन को लेकर क्या सोचते हैं, मेरे व्यूअर्स उनके पर्सन को लेकर क्या सोचते हैं। हाँ, कार्मिक साइकिल है आपके पर्सन के साथ कोई कमिटमेंट को लेकर। कोई साइकिल का ऐसा चल रहा है कि फेट कर्मा से रिगार्डिंग कोई साइकिल है, कुछ एंडिंग करना है, कुछ नई बिगनिंग करना है। अब आप बहुत ज़्यादा सीरियस है कमिटमेंट को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, अपने आप को लेकर, यहाँ तक कि अगर बात नहीं बनती तो मूव ऑन करना है, और अगर बात अपने फेवर में आती तो पर्सन के टूवर्ड्स जाना है। ऐसा कोई प्लानिंग करते हुए दिख रहे, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स मोड में लाने की कोशिश कर रहे, कोई फैमिली प्लानिंग कर रहे, वैकेशन पे जाने का कोई प्लानिंग चल रहा है। अगर बार बार आपके लिए कोई अनअवेलेबल रहता है तो आपको ऐसा लग सकता है कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, आई शुड मूव ऑन, इट्स ओवर। क्योंकि अब आप सीरियस हैं कमिटमेंट को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड से चल रही है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप में ठीक से बात नहीं हो रही, क्लैरिटी नहीं मिल रही, पर्सन हमेशा आपके लिए अवेलेबल नहीं रहता। तो ये इशू चलते हुए आप एक छुट्टे पे जाने का प्लान कर रहे हैं, कम्युनिकेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे किसी का अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन हो सकता है, और आप कह सकते हैं अगर बातें होती हैं, अब तक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी, अगर कुछ बातें होती भी है पर्सन के साथ, तो ये कहते हुए दिख रही कि थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, माफ़ कर दिया है और चलो फिर से इस रिश्ते में जाते हैं। मीन्स पहले अगर ये पर्सन आपके लिए अनअवेलेबल ही रहता है, ये कोई साइकिल चल रहा है आपका और लंबे समय से हो सकता है सिचुएशन चल रही, तो फ्रस्ट्रेट होकर ना आप इस रिश्ते से मूव ऑन करना, या फिर अपने लिए टाइम देना, छुट्टे पे निकल जाना, या फिर आई एम नॉट अवेलेबल, ये तक कहने की आप कोशिश कर सकते हैं। बट अगर आपकी बात हो भी जाती है पर्सन से और कुछ सिचुएशन पता चलती है, तो काफ़ी सारे व्यूअर्स कॉम्प्रोमाइज़ करने की एनर्जी में आ जाएंगे। तो काफ़ी सारे व्यूअर्स ना, इनको बात नहीं हो रही बट फिर भी एक चांस देते हुए दिख रही कि चलो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, अभी इतना रुक गए तो और थोड़ा रुक जाते हैं, देखते हैं क्या करते हैं, कैसे वर्कआउट होता है रिलेशनशिप। लायर, बी केयरफुल ऑफ समवन इज स्लीकिंग। बट आपके लिए मैसेज आता है कि झूठों से ना आपको अलर्ट ही रहना है। कॉशन, फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट ओवरवर्क योरसेल्फ। आप काम करो, यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल नहीं रहा है कि आपको काम नहीं करना चाहिए, आपको रिश्ते के बारे में सोचना नहीं चाहिए, करना चाहिए, बट आपको सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है। कहीं आप किसी झूठ के जाल में तो नहीं फंस गए हैं। आपके पर्सन जो आपको एक्सक्यूज दे रहे हैं कि वाकई में वो सच है, वाकई में चीज़ें वैसी ही है, तो ये थोड़ा जानने की ज़रूरत है। बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करो, बट किसी की झूठ का बली मत बनो, यही कहने की कोशिश करें। लॉस्ट लव वन वॉच इज ओवर यू। और अगर आपने मीन्स आपके साथ ब्रेकअप हो गया है, पर्सन ने आपको छोड़ दिया है, तो उनकी नज़र आपके ऊपर रह सकती है, या तो किसी ने आपसे झूठ बोला है, ये पर्सन हमेशा आपके लिए अनअवेलेबल रहा है, कमिटमेंट से हमेशा भागता रहा है, कमिटमेंट को लेकर ये सीरियस नहीं रहा है, और आपने लंबे समय से इस पर्सन को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, जिस रिश्ते में ना तो ढंग से बात हो रही है, ना ढंग से एक्शन हो रही है, न उस रिलेशनशिप को लेकर पर्सन को उसे कोई सीरियसनेस नहीं था। जस्ट आपने कॉम्प्रोमाइज़ करा था इस रिलेशनशिप में, अब तक फिर पता चलता है कि ये सब एक झूठ था। तो हो सकता है आप इस रिलेशनशिप से निकल गए या फिर निकल जाने का सोचेंगे। तो सिचुएशन जो भी सोचेंगे या फिर सोच लें, या फिर ऑलरेडी आप इस रिश्ते से निकल गए, तो वो पर्सन का आपके ऊपर पूरा वॉच रहेगा, वो कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने की। अगर ये आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, तो देन इट्स अ कार्मिक साइकिल। कुछ एंड होना था एक अच्छे बिगनिंग के लिए। साइकिल को क्लैरिफाई कीजिए। अनएक्सप्रेस लव रहा है आपका इस पर्सन को लेकर, आप इस प्यार को लेकर आप ऑब्सेस थे बहुत ज़्यादा, और ये ऑब्सेशंस ने आपसे काफ़ी सारी स्टुपिडिटी कर ली है। मुझे लगता है जब आप इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होकर एनालाइज करेंगे ना,
स्टार्ट से एंड तक इस रिलेशनशिप में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ है, आपने क्या करा है। तो हो सकता है ये सब आप प्यार करते हैं इस पर्सन से, बहुत ही डीपली प्यार करते, बेइंतहा प्यार करते हैं। आप शायद इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इतना डीप रूट से जाकर आप इस पर्सन को प्यार करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या नहीं, इतना सब होने के बावजूद भी ये पर्सन या तो आपको छोड़कर गया है, और ये छोड़कर गया, ये कोई कार्मिक साइकिल रहा होगा आपके और आपके पर्सन के बीच। आप बहुत ऑब्सेस्ड हो गए इस पर्सन को लेकर, अभी भी आप ऑब्सेशन में हैं। ये पर्सन भले आपसे लाइफ से चला गया है, बट आपका ऑब्सेशन रुक नहीं रहा है। आप कह नहीं पा रहे, बहुत सेंसिटिव होती हुई दिख रही इस पर्सन को लेकर, बट किसी से खुलकर अपनी फीलिंग बोल नहीं पाते हैं। आप वैसे तो पर्सन काफ़ी अच्छे हैं, बहुत मैच्योर लगते हैं, काइंड है, केयरिंग करते हैं सबके, बट इस पर्सन के मामले में जब आपकी बात आती है तो इतना डीपली जो प्यार आप इनको करते हैं, और वो क्या होता है कि हम एक तो किसी से इतना डीपली प्यार करते हैं, और फिर हमने इस रिलेशनशिप में ना दिया बहुत कुछ रहता है। मैं जब हम देते हैं तब वो कैलकुलेट नहीं करते, पैसे के हिसाब से, वक्त के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से हम कैलकुलेट नहीं करते। जब हम किसी से खोलकर प्यार करते हैं तो बेहिंता करते हैं, अनलिमिटेड करते हैं, उसका कहीं भी कोई मेजरमेंट नहीं होता है। पर जब ऐसा प्यार हमें जब किसी वजह से, इससे झूठ की वजह से छोड़कर चला जाता है, तो वो हमें आदत नहीं होती इनके बगैर रहने की। दैट कन्वर्टेड इनटू ऑब्सेशन, एंड दैट ऑब्सेशन क्या करता है, आपसे स्टूपिड एक्शन करवाता है। तो ये इस बैकथ्रू से आप जाते हुए दिख रहे हैं। डिप्रेस्ड आप बहुत हैं, इमोशनल हर्ट बहुत है, मेंटली वीक बहुत होते हैं, और आपका आजकल लोगों के ऊपर, प्यार के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, इमोशनली वीक हो गए हैं। अगर आपको कोई नया पर्सन अप्रोच भी करता है ना, तो आप किसी भी रिश्ते में जाने से कतराते हैं, डरते हैं। ये सिचुएशन आपकी है। कमिटमेंट, जी हाँ, किसी ने बहुत ही कमिटमेंट नहीं दिया, आपके साथ धोखा किया है, बिट्रे किया है, चीटेड फील करते हैं आप अपने आप को, इस रिलेशनशिप को। ये बैकस्टेप जिस तरीके से हुआ है ना, एक्सेसिव पेन, अब आप उसको एंड करना चाहते हैं, इस साइकिल को एंड करना चाहते हैं। भले आपने आपका दिमाग ने ये पूरा प्लान कर लिया कि आपको इस रिश्ते से निकलना है, दिल में जो प्यार बसा है ना, वो इजाज़त नहीं दे रहा है आपको इस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए। बट फिर भी एक एंडिंग की सिचुएशन दिख रही है, मूव ऑन की एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी, मूव ऑन। हाँ जी, आप एक रिश्ते से निकल रहे हैं। अगर आपने सच में इस रिश्ते से निकलने का मन कर लिया है, तो आपको अपना सोलमेट मिल सकता है। ये पास्ट लाइफ लवर आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। किसी किसी के लिए ये भी लगता है कि जिस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, बिट्रे किया है, चीटिंग किया है, उसी पास्ट पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है। जो काफ़ी सारे लोग हैं ना, इस पास्ट लवर मीन्स जो आपको धोखा देकर चला गया है, वहाँ से कोई उस रिश्ते से भी निकलने के बारे में, कोई मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। वैसे आपके मन में इनको लेकर प्यार, रिस्पेक्ट बहुत है, बट आप कुछ तो कर रहे हैं। मैक्सिमम लोगों का ये है कि अगर ये पर्सन किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी के थ्रू आपसे मिलने के लिए बोल सकता है, तो आप रेडी हैं, इनके टूर जाने के लिए रेडी है। तो कुछ लोग हैं, अगर आपको मिलती है अपॉर्चुनिटी, बट फिर भी अगर आपने सोचा कि इस रिश्ते को एंड करना है, देन यू आर नॉट रेडी टू मीट विद देम, आप इनको मिलने के लिए रेडी नहीं हैं। तो किसी के लाइफ में वो अपने मिस रिलेशनशिप में एंड हो चुका है, बट पास्ट का आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कॉलेज फ्रेंड हो सकता है, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, वो मिलने के लिए आ सकता है। उनके साथ कोई बॉन्डिंग आपकी मिलती हुई, बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है। या तो आपके फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स के थ्रू कोई आपको मिल रहा है, या तो आपका ही कोई बचपन का या फिर कॉलेज का कोई ऐसा पर्सन आपको मिलती हुई दिख रहा है, या तो ये आपका पास्ट लाइफ लवर है। आप इस पर्सन को जिनसे भी मिल रहे हैं ना, अभी एक्स है, नेक्स्ट है, कोई भी है, देखिए आप इनसे क्लियर कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं। आपके मन में रिस्पेक्ट है, प्यार भी है, बट क्लियर कट बात करते हुए दिख रहे हैं आप। मीन्स क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, ये करते हुए दिख रहे हैं। मीन्स किसी सोलमेट के साथ आपकी मुलाकात होती हुई दिख रही है, और आप भी इनको अपॉर्चुनिटी देते हुए दिख रहे हैं।
वैसे आप वैकेशन पे जाते हुए दिख रहे हैं, अपने अपने आपको बहुत चेंज कर लिया है। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपका मटेरियल सक्सेस के ऊपर हो गया, पर्सनल ग्रोथ के ऊपर अब आपका फोकस्ड है। अब अपने आप के लिए परिवर्तन के लिए आप कहीं छुट्टियां मनाने का प्लान कर सकते हैं, बिकॉज अब चाहिए आपको थोड़ा चेंज चाहिए अपने लाइफ में, बदलते हुए दिख रहे आप अपने आप को काफ़ी। मरकुरी रेट्रोग्रेड को क्लेरिफाई कीजिए। हाँ जी, कम्युनिकेशन जो आपके रिलेशनशिप में डिले हुआ था, तो उसकी वजह से ना इमोशंस भी काफ़ी ब्लॉक हो गए थे। कुछ ना कुछ मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के टाइम से ही चीज़ें ख़राब चल रही थी आपके रिलेशनशिप में। तो बात अगर इस पर्सन के साथ भी जिनसे प्यार करते हैं उनके साथ या तो कोई आपकी ठीक से मुलाकात नहीं हो रही थी, इमोशनली कनेक्टिविटी नहीं फील कर पा रहे थे, उस रिलेशनशिप स्वीट जेस्चर नहीं था, तो थोड़ा कुछ बैड न्यूज़ भी आपको उस समय मिली होगी। कम्युनिकेशन नहीं हुआ, ब्रेकअप हो गया, ऐसा कुछ आपको मिला होगा, फेयरनेस नहीं मिली। और उसके बाद से क्या हो गया ना, आप थोड़ा लॉजिकल एंड अपने आप को लेकर ऑनेस्ट हो गए, आप क्लियर कट बात करने लगे, क्योंकि हर लाइफ में डिले डिले होता गया। और जब आपको भी बहुत सारी क्लियरिटी सामने आने लगी थी रिश्ते को लेकर, तो आप ना कोई भी ऑफ़र एक्सेप्ट करने के लिए टाइम लेते थे, क्योंकि उस ऑफ़र को लेकर, अभी ऑफ़र देने वाला कोई भी है, बाद में जो पेन होता है ना उसके बारे में पहले सोचते हैं। इस रिश्ते में भी ऐसा हो गया, तो बहुत सोच समझ कर, लॉजिकल दिमाग से आप सोच समझ कर आपने ऑफ़र एक्सेप्ट करी है, या फिर आप अभी भी आपके नज़र से अगर आपको कोई ऑफ़र भी कर रहा है तो आप बहुत सोचेंगे उस चीज़ को लेकर। कम्युनिकेट को क्लैरिफाई करेंगे। कम्युनिकेशन यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का ऐसा है कि पर्सन के साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन क्लोज्ड है, इंटरेस्ट नहीं, या तो आप नहीं दिखा रहे या तो पर्सन की ओर से आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, सेपरेशन मोड यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का चल रहा है, तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, काफ़ी लोनलीनेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बट जब ये जो आपका चल रहा है ना, कम्युनिकेशन क्लोज है, बातें नहीं हो रही है, चीज़ें आपके खिलाफ जाती हुई दिख रही है, तो इन चीज़ों ने क्या किया है ना, आपको इतना टाइम दे दिया है बिल्ड करने के लिए। जो अकेलापन इस पर्सन ने आपको दिया, पहले तो वो आपके लिए हेवी रहा होगा, बट बाद में एनालाइज जब करने लगे, इस अकेलेपन में एनालाइज करने लगे, गाइडेंस लेने लगे, काफ़ी सारे चैनल पे जाते हो, कुछ ना कुछ अलग अलग गाइडेंस मिलती है। मानो आप 10 चैनल पे जा रहे हो तो 10 रीडर आपको एक अलग 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 बात दे रहे हैं, तो क्या करते हैं आप ना, आप ऐसा पॉइंट क्लियर करते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, और उनको ना जोड़ने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद सोचते हैं कि अच्छा तो ये है। इस तरीके का भी किसी किसी का चल रहा है, या सभी लोग अब टारो रीडिंग नहीं देते, बट बहुत सारे लोग ऐसे ना कि अपने आप को ही बहुत एनालाइज करने लगे, और जब एनालाइज करने लगे तो खुद को लेकर काफ़ी फेयर होने लगे, माइंडसेट काफ़ी स्ट्रांग हो गया, अब अपने लिए खड़े हो गए, अब ट्रस्ट आपको लेकर आपके ऊपर ट्रस्ट आने लगा, लॉयल्टी की एनर्जी पे आ गए। जो आप पहले की आपकी चीज़ें ऐसी थी कि आपको कुछ भी सच का फेस करने के लिए आपके अंदर फियर था, तो उस सच को ना आप ओपनली फेस करने लगे, क्योंकि आप में वो कॉन्फिडेंस आ चुका। देखिए, आपके रिलेशनशिप में ना लगता है ऑब्सेस्ड विथ फैंटेसी। आपका सबसे पहले किसी का झूठ क्यों इतना वर्कआउट हो गया, आपके पर्सन ने जो कुछ भी आपको झूठ बोला, एक झूठ में रखा, एक भ्रम में रखा, तो ऐसा आखिर क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप बहुत ऑब्सेस्ड थे इनके प्यार में, आप एक फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहे थे, तो आपके इमोशंस अनकंट्रोल थे और ओवरथिंक बहुत कर रहे थे, और आपकी इन्हीं कमियों के कारण ना उस पर्सन का झूठ आपके ऊपर काम करके गया। तो अब आपकी एनर्जी क्या है ना कि आपके मोरल हो गए अब काफ़ी हाई, क्योंकि आपको अपनी भी प्रॉब्लम पता चल गई और पर्सन का भी झूठ सामने आ चुका। तो अब ना आपको चाहिए टिट फॉर टैट सिचुएशन में पा गए कि जिस उसने मेरे साथ जैसे किया है मैं वैसे आंसर दूंगी, इस सिचुएशन में आप आ गए। आप फेयर है, प्यार में आप झूठ नहीं बोल रहे, बट अगर कोई हमें धोखा देकर जा रहा है, हमारे इमोशंस के साथ खेलते जा रहा है, तो हम तो कोई डोरमैट नहीं ना, कोई हमारे साथ कैसे भी खेले। तो जैसे कि खुद के लिए खड़े रहना, खुद के लिए फेयर रहना, खुद के लिए ऑनेस्ट रहना,
ये वाली एनर्जी आपके टुवर्ड्स आती हुई दिख रही है। तो ऑब्सेशन, प्यार में पर्सन को लेकर ऑब्सेशन होना या फिर इमोशंस कंप्लीटली ब्लॉक होना, दोनों की सिचुएशन एक ही होती है कि हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है या फिर हार्ट चक्रा एक्सेसिव फ्लो होता है। तो दोनों सिचुएशन रिलेशनशिप में वर्कआउट नहीं करती। तो आपका ऑब्सेशन अब कंट्रोल हो चुका है, और जब आपको सिचुएशन पता चल गई थी इस रिलेशनशिप में, तो आपने क्या कर देता, हार्ट चक्रा ही ब्लॉक करके रखा था। आप किसी भी रिश्ते को लेकर आप अवेलेबल नहीं थे, कोई भी नया ऑफर के लिए आप अवेलेबल नहीं थे। अब आपका हार्ट चक्रा हो गया ओपन, या फिर आप इस सिचुएशन में, इस प्रोसेस में है हार्ट चक्रा ओपन करने के लिए, क्योंकि आपको भी चाहिए किसी का प्यार, आपको भी चाहिए किसी की केयर। तो ये चीज़ें आती हुई दिख रही है, अपने आप के लिए जस्टिस देते हुए दिख रहे हैं। वैसे अगर आपके पर्सन आपको ऑफ़र दे रहे हैं ना, आप सोच समझ कर उनकी ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे। प्यार आप भी करते हैं इनसे, बट आप एक्सप्रेस नहीं करते इस पर्सन को। क्वेश्चन देखिए, इंफॉर्मेशन तो निकालनी चाहिए आपको। कोई भी एक्शन आप लेते हैं इस पर्सन की टूर जाना या फिर कुछ भी कर जाना, तो इम्पेशेंटली आप बिहेवियर मत कीजिएगा। तो थोड़ा सा ना पास्ट में आप ट्रस्ट करते हैं इनके ऊपर, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं ये अपने लाइफ में आ जाए, और ये आ भी गए हैं। बट इसका मतलब ये नहीं अब आपने मैनिफेस्टेशन कर दिया, ये आ गए तो तुरंत ये जो बोल रहे कर ले, करो वो करो। बट मेरा कहना इतना है कि आपने इनके पास्ट में क्या हुआ, इस सिचुएशन में क्या चल रहा है, और ये जिस सिचुएशन में आए हैं उस सिचुएशन में अगर ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप रखते तो ये वाकई में आपके लिए आगे जस्टिस देंगे, या फिर इसे कुछ टाइम ऐसे रिलेशनशिप में जाके छोड़ के चले जाएंगे। तो इस चीज़ को लेकर ना आप थोड़ा सोचते समझते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो थोड़ा आप पैशनेट है, गोली ओरिएंटेड है, आप इनको मिलने के लिए बहुत एगर है, मिलने के लिए, बात करने के लिए बहुत ज़्यादा एगर है। बट आपके लिए वार्निंग मैसेज है कि इतना भी इम्पेशेंट बिहेवियर आपके लिए ठीक नहीं है। और जिन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, बात नहीं कर रहे, वो उनकी नज़र में आप ही है, और वो हो सकता है कि कोई प्लानिंग कर रहे हैं आपको लेकर, या फिर आप इनको देख रहे हैं, आप इनको लेकर कुछ प्लानिंग आपके दिमाग में चल रहा है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं। डी आर्कएंजल माइकल, डी आर्कएंजल राफेल, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचते हैं। अरे बाप रे, ये तो ट्विन फ्लेम पहला ही कार्ड आ चुका। कौन है भाई यहाँ पे ट्विन फ्लेम? मुझे लगता है ना ट्विन फ्लेम के ऊपर मुझे रीडिंग डालनी पड़ेगी। ये आपके ट्विन फ्लेम है भाई, ये तो एनर्जी आपकी होनी चाहिए कि आप स्पेल करते हैं, आपके पार्टनर आपके लाइफ में आ जाए, आप कोई स्पेल करते हैं, हीलिंग करते हैं, कुछ तो करते हैं, आप इनर वर्क कर रहे हैं, या फिर उनको पता है कि आप इनके ट्विन फ्लेम में, आप हीलिंग से स्पेल, हीलिंग स्पेल इन अ गुड वे, ये जो डिवाइन हीलिंग स्पेल वगैरह होते हैं इनको ये तो पता है। और अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं आपके पार्टनर को लेकर, आपके पार्टनर आपके लाइफ में आ जाए, इसके लिए आप इनर वर्क कर रहे हैं, तो इनके अंदर आपके लिए ये भावनाएं आ रही, एक म्यूचुअल लव ये पर्सन आपको लेकर फील कर रहे हैं। मिररिंग हो रही है, इनको आईना दिखाया जा रहा है, या तो इनको कुछ विजन्स आ रहे हैं, या तो इनके सामने कुछ गाइडेंस आ रही है, ऐसी ऐसी गाइडेंस आ रही है जिसके चलते इनको जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी अगर ये आप लोगों की, आपको पता है नहीं पता, आई डोंट नो, बट ये ट्विन फ्लेम जर्नी अगर आपकी है तो इनके सामने ये चीज़ें बार बार ला रही है, या फिर इनके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई जिससे आपके पर्सन की कुछ ना कुछ अवेकनिंग हो चुके हैं। अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में गए हैं या फिर किसी और के साथ है, या आपके मैरिज स्पाउस है, या फिर आपके कमिटेड पार्टनर है, बट ये किसी के साथ रिलेशनशिप में, और अगर आप इनके लिए हीलिंग कर रहे हैं, आप इनके लिए कोई स्पेल कर रहे हैं, तो देखिए स्पेल की एनर्जी उनके अंदर तो कुछ ना कुछ अवेकनिंग डाल रही है। तो जो चीज़ें मुझे क्या कहना है, चीज़ें होती रहती हैं, ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, हो सकता है लंबे सालों से किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो जब उस पर्सन के साथ रह रहे तो उनको उस पर्सन का जो बिहेवियर है, वो जो नेचर है, ये यूज टू हो गया होता है, इनको उस
बिहेवियर में कुछ ज़्यादा खास लगता नहीं है, भले वो पर्सन इनके साथ कैसे भी कर ले, बट उनको वो ज़्यादा नोटिसिंग नहीं रहते। बट जब हम हीलिंग करते हैं, हम जब उनको हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो उनके अंदर वो अवेकनिंग आती है, फिर उनको ऑब्जर्वेशन आता है, फिर उनका नोटिफिकेशन आता है कि ये पर्सन ऐसे क्यों कर रहा है। इफ़ अगर ये जेन्युइन है, अगर ये केयरफुल है, तो ये ऐसा नहीं करता। तो दैट कॉज ऑफ मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट पर्सन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर लव, और वो लोग जैसे जताते वाकई में ऐसा कि वो इनके अंदर हम जो एनर्जी सेंड करते हैं, देखिए एनर्जी कभी दिखती नहीं है, बट एनर्जी वर्कआउट कैसे कैसे कर सकती है, ये मैं कह सकती हूँ जितना मेरी नॉलेज है, जितनी मेरी रिसर्चिंग है। तो इस तरीके का क्या होता है ना कि इनको अवेकनिंग होने लगता है सामने वाले पर्सन में। मीन्स ये फॉल्ट नहीं ढूंढते हैं, बट ये सच को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और इनको ना सच्चाई दिखने लग जाती है। तो फिर वो अंडरस्टैंडिंग होती है कि दैट लव। अगर मानो अगर किसी के साथ मैरिज रिलेशनशिप में, तो वो वाला जो प्यार है, वो पार्टनर केयर कर रहा है, सब कुछ कर रहा है इनकी, बट वो होता है ना अनकंडीशनल लव वाला, और एक मेजरमेंट वाला प्यार, अपने फ़ायदे नुकसान के हिसाब से देखने वाला प्यार, देयर इज़ अ डिफरेंस। वो आइडेंटिफिकेशन होता है। आदमी क्या ढूंढता है, आदमी ये ढूंढता है, पर्सन ये ढूंढता है कि दिल से हमें किसी का प्यार मिले, इमोशंस हमारे लिए जेन्युइन हो। तो वो ना नापातोल हो जाता है कि क्या कि अरे सामने वाला पर्सन वो ट्रिकरी अगर खेल रहा है, अगर मानो इनके स्पाउस है, वो बहुत ट्रिकरी गेम खेलते हैं, लॉजिकल दिमाग है इनका, प्रैक्टिकल दिमाग है, प्रैक्टिकल दिमाग से आपके पार्टनर को, आपके ट्विन को अगर कोई डील कर रहा है, तो वो समझ में आता है अरे ये तो चालाकी चल रही है, अरे ये तो बहुत सेल्फिश है, ये थोड़ा अपना फ़ायदा देख रही है। प्यार में कभी फ़ायदा नुकसान होता नहीं है, प्यार में सिर्फ प्यार होता है। सबसे अगर ट्रू आप डेडिकेशन प्यार देखेंगे ना, वहाँ पे कोई किसी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता। तो दैट काइंड ऑफ ना फ़र्क इनको समझ में आता है। अगर ये आपके साथ एक रिलेशनशिप में रहे, अब आपने इनसे कोई डिमांड नहीं करे, बट कुछ बहुत छोटी डिमांड आपकी रही होंगी कि मेरे लिए टाइम दो, मेरे लिए लॉयल रहो, मेरे साथ अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मेरे लिए अवेलेबल रहो, बस इतना ही, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बट इस पर्सन ने ना वो भी नहीं दिया आपको, आपने बस वो बहुत लिस्ट डिमांड इनसे करी, बट इस पर्सन ने वो भी नहीं दी। अगर ये एग्जांपल दे रही, अगर वो कहीं और मैरिड है, उनका 99% पूरा वक्त अपने फैमिली में चला गया, मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड, मेरी बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे बच्चों का फ्यूचर, मेरा इसका यही चलता रहा, और ये आपके सामने यही इनका भी चलता रहा। अब आपने इनसे कुछ बोला नहीं, बट आपने जो बोला उन्होंने दिया नहीं, आपने उनसे उसके ऊपर भी आपने कोई क्वेश्चनिंग नहीं करी, बट आप करते रहे, जबकि आपको पता था कि द पर्सन इज़ वेरी सेल्फिश, वेरी लॉजिकल, अपने बारे में सोच रहा है। बट आप इनको ट्रू अनकंडीशनल प्यार करते हैं, जिसको इन अदर वे जब प्यार बढ़ता है, जब हम एक तरीके से देखे जाते हैं और हमें जब कुछ नहीं मिलता, देन दैट कन्वर्टेड इन ऑब्सेशन। तो फिर हमारा ऑब्सेशन बढ़ जाता है, नेचुरली होता है गाइस, वी आर नॉट अ गॉड, तो ये नेचुरली हो जाता है। बट जब आप यहाँ से कुछ ना कुछ हीलिंग दे रहे हैं, तो ये नोटिस करने लग जाते हैं कि आपने इस प्यार में आपने तो कोई शर्त नहीं रखी, इन्होंने तो आपको कोई ध्यान भी नहीं दिया, बावजूद इसके आप तो अभी भी इनको वैसा ही प्यार कर रहे हैं, आपके प्यार में तो कोई कमी भी नहीं रही। बट सामने वाला पर्सन देखता है कि अरे इसको कुछ करने के लिए बोलो, ये तो बहाने से टाल देता है, ये तो अपना दिमाग चलाता है, ये तो ट्रिकरी कम्युनिकेशन करके चीज़ों को इग्नोरेंस, अवॉइडेंस, टाल देना, या फिर करते करते रुक जाना, ये सारी बातें नोटिस करते हैं। तो वो जो बिल्कुल अंदर जाके जो होता है ना, माइनर लेवल पे बाल जैसा भी, एक बाल कितना थीन होता है, वो भी मेजरमेंट, वो भी डिफरेंस आपके पर्सन ना देखने लग जाते हैं। तो वो वाला भी अवेकनिंग होता है। अब ये हीलिंग करो ना करो, बट अगर आपने कभी किसी इनसे प्यार किया है, तो वो प्यार की एनर्जी भी इनको एक्नॉलेज करने के लिए लग जाती है। मेरा कहने का मतलब आप समझ गए। और अगर बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक पार्टनर है, जिसने बहुत मैनिपुलेट करके इनको अपने पक्ष में रख लिया है, तो उनका तो ट्रिगरिंग, उनका तो कार्मिक लेसन इनको सरेआम मिलता है। वो मैंने आपको माइनर से माइनर चीज़ और मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ दोनों आपको बताई, और दोनों साथ में हो रही है, फिर तो अवेकनिंग और ज़्यादा फास्ट है आपके पर्सन की। यस, तो बोल्ड डिसीजन आपके पर्सन ले रहे हैं आपको लेकर।
वांटेड। मैंने बोला ना, अगर ये आ, दिल तोड़ने वाली बात बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है, क्योंकि इन्होंने बहुत चालाकी से आपके पर्सन को अपने पक्ष में कर लिया था ना, तो ये चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। अब इनका वहाँ पे इन्होंने तो किसी और के लिए दिल तोड़ा था, एक बोल्ड डिसीजन लिया था, किसी और के साथ रिलेशनशिप में गए थे। अब आपको लेकर ये ट्विन फ्लेम भी है और कोई सोलमेट कनेक्शन भी है, तो आपको लेकर इनके मन में वो भावना आ रही। हो सकता है इनको कुछ अवेकनिंग जब हो गई तो उनको कुछ पास्ट लाइफ की कुछ मेमोरीज याद आ गई, या फिर कुछ उनको ऐसे क्लाइमेक्स दिख गए, कुछ ऐसे सीन्स दिख गए, आपको लेकर एक बॉन्डिंग आने लगी, आपको लेकर पॉजिटिविटी फील करने लगे, आपके साथ इनको अब केमिस्ट्री बिल्ट होने लगे। मीन्स यहाँ पे मैंने जो सिचुएशन आपको बोली है, कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है कि जिसकी अगर कहीं और शादी हो गई है तो अपने फैमिली लाइफ में बहुत खुश है, बट इमोशनली अनसेटिस्फाइड है। तो इमोशनली अनसेटिस्फाइड है तो क्यों है? क्योंकि ट्विन फ्लेम होता है ये। अगर आपके डिवाइन मस्कुलिन है, ये कितनी भी रिच पर्सन के साथ शादी कर ले, कितने भी खूबसूरत पर्सन के साथ शादी कर ले, ही नेवर फील कंप्लीट विद दैट पार्टनर। उनको कंप्लीट करने के लिए अपना ही लव पार्टनर चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का प्यार आपसे इनको मिलेगा, इनको कहीं नहीं मिलेगा। और ये जब तक ये मानते नहीं हैं तब तक यूनिवर्स एनर्जीज इनके ऊपर बार बार ये चीज़ें लाती है, इनकी सोल को, इनके इमोशंस को बार बार हॉन्ट करती है, तब तक जब तक ये रियलाइज नहीं कर लेते। ये होता है यूनिवर्स की ओर से इनकी मिररिंग, यूनिवर्स की ओर से इनकी हीलिंग। मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम को क्लैरिफाई कीजिए। देखिएगा, इसमें सिर्फ कार्ड बोलकर भी रीडिंग दे सकती हूँ, बट मुझे लगता है यहाँ पे ना आप इस तथ्य को ना बहुत डीपली जाके सुने समझे, ताकि रीडिंग सुनते सुनते आपकी हीलिंग हो जाए, आपकी काउंसलिंग हो जाए। क्लैरिफाई मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम। हाँ, मैंने बोला इफ़ ये कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आपसे सेपरेशन में है। मैंने बोला ना इनकी हीलिंग हो चुकी है। स्टार एंड टेम्परेंस दोनों हीलिंग के कार्ड है। हीलिंग चल रही, या तो आप हीलर है, ऑकल्ट से जुड़ा हुआ आप कोई काम करते हैं और इनको पता है आप फेमस हो गए हो, आपको लोग मानते हैं, तो आपसे इनको हीलिंग मिलती है। या अब सेपरेशन में है तो ये डिस्टर्ब है, बट जब ये आपके साथ जुड़ते हैं, इनको फील हो रहा है कि आप में कुछ तो है। अर्थ एंजल जैसी फीलिंग इनको आती है कि आपसे जब भी जुड़ते हैं तो इनको काफ़ी पीस मिलता है, इनको काफ़ी हीलिंग मिलती है। अभी आपके खुद के मैरिज पॉज भी हो सकते हैं। इन्होंने आपको किसी की वजह से, तो इन्होंने आपका दिल तोड़ा था, अभी आपके साथ रह रहे, बट हो सकता है ये बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बट ये चीज़ें हो रही है। इनके सेल्फ फीलिंग चल रही है, सेल्फ सर्चिंग हो रही है। किसी का हर्मिट विथ स्टार, तो किसी का ये भी लगता है गाइस कि 99% लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो आपकी मस्कुलिन की हीलिंग हो गई है मैक्सिमम लेवल पे। इन्होंने ये सोल सर्चिंग इनकी हो चुकी है। सोल सर्चिंग में इनको जर्नी के बारे में, आपके कनेक्शन के बारे में, ये आपके साथ इतना फैमिली क्यों समझते हैं, क्यों ऐसा इनको लगता है, बिकॉज यू आर द ऑलरेडी देयर फैमिली। अगर आप ट्विन फ्लेम है तो आपको यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में किसी भी मैरिज की ज़रूरत नहीं है। जब से आप दोनों सेपरेट हो गए तभी से आप इनके स्पिरिचुअल हस्बैंड, स्पिरिचुअल वाइफ है। भले इस दुनिया में आपकी शादी होती है या नहीं, यू आर अ स्पिरिचुअल कपल ऑलरेडी। ये तथ्य, ये बात, ये सत्य आपके पर्सन समझ गए हैं। इनकी हीलिंग हो गई, और जब इनको ये बात पता चली, इनको ये बात एक्नॉलेज हो चुकी है, तो आपको लेकर इनका अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अब आपके साथ इनकी विश हो रही कि इनको वाकई में आपके साथ एक फैमिली बसानी है, वाकई में इनको आपके साथ शादी करनी है। यहाँ पे 11 10 ऑफ कप स्टार ये एनर्जी भी, अगर ये ट्विन फ्लेम जर्नी वाले नहीं हैं, आपको पता नहीं है चीज़ें, आप बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से देख रहे हैं, तो देखिए आपके पर्सन जो सेपरेशन मोड में गए हैं, उसके बाद आपके पर्सन की विश और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, जागृत हो गई, क्योंकि इनको आपके साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप करना है। दे वॉन्ट टू मैरी विथ यू नाउ, और ये 101% गारंटेड आपके पर्सन की एनर्जी अभी इस वक्त चल रही है।
अगर आपके मैरिड रिलेशनशिप में दिक्कतें थी तो नाउ दे वांट अ हार्मोनियस कनेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ यू। म्यूचुअल लव, म्यूचुअल लव को क्लेरिफाई कर रहा है। पहले बैलेंस नहीं था ये पर्सन आपके रिलेशनशिप को लेकर। देखिए इमोशन ये पर्सन आपको कभी एक्सप्रेस नहीं करते थे। इस पर्सन के मन में आपको लेकर प्यार तो बहुत था बट दे नेवर एक्सप्रेस देयर फीलिंग, क्योंकि इनकी ये बैलेंस नहीं थे। या तो दो सिचुएशन इनके लाइफ में रही होंगी, आपके अलावा कोई और पर्सन रहा होगा और ये उन लोगों को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, कोई डिसीजन नहीं दे पा रहे थे। बट मुझे लगता है ये हीलिंग जो, अगर आप ऑकल्ट से जुड़े, हीलर की एनर्जी आ रही मुझे, टैरो रीडर, हीलर, ऑकल्ट, ये एनर्जी आ रही मुझे, या फिर स्पेल जैसा कोई काम कर रहा है, या फिर आप किसी हीलर से, किसी रीडर से कोई स्पेल कर रहे हैं, या फिर खुद आप कैंडल स्पेल वगैरह ऐसा कुछ कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं। तो जिसके वजह से क्या हो रहा है ना, जो इनकी जो आपकी रिलेशनशिप में जो इम्बैलेंस था, नाउ दैट बिकमिंग बैलेंसिंग। अब ये पर्सन ना रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, आपके लिए इनिशिएट करने के लिए रेडी है, नई बिगनिंग करने के लिए अब ये रेडी है। काफ़ी मैच्योर्ड इमोशंस आपके पर्सन का आपको लेकर हो सकता है बहुत जल्द ये पर्सन आपको अपनी इमोशंस भी एक्सप्रेस करें। काफ़ी लॉयल्टी में आ चुके हैं आपके पर्सन, बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं। आपके पर्सन के मन में आपको लेकर काफ़ी काइंडनेस आ रहा है, सेंसिटिव हो रहे पर्सन, एक सिक्योरिटी देंगे, बहुत ही ट्रू अनकंडीशनल प्यार की एनर्जी आपके पर्सन के मन में आपको लेकर होती हुई दिख रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई म्यूचुअल लव। हाँ, ये पर्सन आप देखिए आपके लिए एक एक्शन, मैंने बोला ना, मैरिज प्रपोजल लेके आते हुए दिख रहे हैं। या फिर अगर आप कपल है तो आप दोनों में म्यूचुअल लव बहुत आपका एक्सपांड होगा। देखिए आपके पर्सन एडवेंचरस हो गए, आपको लेकर फियरलेस हो गए, कॉन्फिडेंट हो गए, और ये शायद एक रिबिलियस एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। अगर फैमिली नहीं मान रही थी तो एक रिबिलियस एनर्जी में आकर आपको मैरिज का प्रपोजल देते हुए दिख रहे हैं। अगर आप सिंगल है, अगर आप दोनों का ही रिलेशनशिप, जो कोई भी इनकी ऑलरेडी फैमिली भी, तभी ये पर्सन रिबिलियस फॉर्म में आकर आपके साथ अपना लव कन्फेस कर रहे हैं, आपके साथ एक फैमिली रिलेशनशिप बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, बहुत अगर ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में है तो मैंने बोला ना गाइस, ये कोई अगर कार्मिक है तो बहुत ट्रिगर इनको मिल रहा है, बहुत इनको लेसन्स मिल रहे हैं। अगर ये किसी और के साथ है तो मैंने यूनिवर्स ने इनको ऐसे आई नहीं दिखाई ना, कार्मिक के ऐसे ऐसे रंग रूप उन्होंने देख लिए, जिनके साथ भी कितने नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक पार्टनर है, या अपने आप को काफ़ी लेफ्ट अबेंडेंट फील कर रहे हैं। इनके ऊपर हो सकता है कोई मंत्र वगैरह ये चीज़ें भी रही होंगी इनके ऊपर, या ये चीज़ें अब इनके सामने आ चुकी कि अगर आपके पर्सन ने पास में आपके साथ बहुत मिसबिहेवियर किया है, बहुत अब्यूसिव ट्रीटमेंट करी है, इस पर्सन ने आपको बहुत दिक्कतें, बहुत परेशानियाँ दी रिलेशनशिप में, तो हो सकता है इनके सामने, मिरर इनके सामने ये चीज़ें आ गई है कि ये इन्होंने किसके बहकावे में आकर करी है। क्योंकि बहकावे में आकर इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप के पूरे बैंड बजा दी थी। अब इस रिलेशनशिप में कोई चांसेस नहीं रहे होंगे, मीन्स ये टूटने के भी पार चला गया ये रिलेशनशिप। और ऐसे में अगर इनको रियलाइज़ हो रहा है कि कितने नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक पार्टनर से डील कर रहे थे और उस पर्सन ने किस तरीके से के साथ खेलकर आप दोनों की रिलेशनशिप की पूरी वाट लगा दी, तो ये चीज़ें जब इनके सामने आ रही तो उनको काफ़ी अबैंडन फील हो रहा है, काफ़ी लोनली फील कर रहे हैं, हार्ट ब्रेक की एनर्जी में। या तो आपके पर्सन किसी ऐसे आपको छोड़कर किसी ऐसे रिश्ते में चले गए थे जहाँ जाने के बाद जब इनके सामने एक एक चीज़ें आने लगी तो ये पर्सन बहुत ही दुखी, कष्टी है। साथ में इन्होंने भी आपको भी उस चीज़ को लेकर जो भी कष्ट दिया, उस चीज़ को लेकर आपके पर्सन बहुत सैड फील कर रहे हैं। अब ये पर्सन ना आपके टुवर्ड्स काफ़ी कॉन्फिडेंट है, स्ट्रॉन्ग है, एक्शन मोड में आते हुए दिख रहे हैं, पैशनेट है, और ये पर्सन काफ़ी ऑनेस्टली आपके टुवर्ड एक्शन लेंगे। बोल्ड डिसीजन देखिए आपके पर्सन के और आप दोनों के रिलेशनशिप में ऑप्शंस तो काफ़ी सारे रहे होंगे,
और इन लोगों ने ना काफ़ी इनको कंफ्यूज भी कर दिया होगा, और उसकी वजह से क्या होगा था, आपके पर्सन इन ऑप्शंस में ट्रैप्ड हो गए थे, और इसीलिए आपके पर्सन आपको चॉइस नहीं कर रहे थे, आपके लिए कोई डिसीजन नहीं दे रहे थे। यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ तक मीन्स अगर आप दोनों की स्पिरिचुअल जर्नी, तो वो भी ग्रोथ इन्हीं लोगों की वजह से थम सी गई थी, रुक सी गई थी, अवेकनिंग नहीं हो रही थी ना। तो आपके पर्सन ना कॉन्फिडेंट हो गए, एक ऑथोरिटिव डिसीजन लेते हुए दिख रहे आपके पर्सन। अगर आप दोनों की रिलेशनशिप में जो ऑप्शंस में बोली, यहाँ पे कोई ओल्ड पेरेंट्स है, ओल्ड पर्सन है जो काफ़ी स्टबर्न है, जिसकी वजह से ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो मुझे लगता है ये पर्सन अब बोल्ड डिसीजन लेते हुए आते हुए दिख रहे हैं। वांटेड को फील कर रहा है यहाँ पे, जी हाँ, एम्प्रेस डिवाइन फेमिनाइन है। मैनिफेस्ट तो ये पर्सन आपको कर रहे गाइस, काफ़ी केयर है आपके पर्सन के मन में, आपको लेकर अटैचमेंट फील कर रहे हैं ये पर्सन, हीलिंग हो चुके हैं इनको, आपको मीन्स आपको आपका दिल तोड़ने के बाद, आपसे रिश्ते ख़राब करने के बाद आपके पर्सन को ना लाइफ में बहुत चीज़ें झेलनी पड़ी हैं। फाइनेंशियल लॉस होना, बैंकक्रप्ट हो जाना, पहले जैसा फाइनेंस नहीं रहना, अबेंडेंस नहीं रहना, स्थिरता नहीं रहना, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं रहना, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन ने फेस करी है। तो हो सकता है इनको लगेगा ऐसा कि शायद आप इनके लकी चार्म हैं, आपको लेकर गुड न्यूज़ लेके आते हुए दिख रहे हैं, मैनिफेस्ट ये पर्सन कर रहे हैं, थोड़ा सा अब अपना दिमाग भी चला रहे हैं, और एक लॉयल्टी की एनर्जी के साथ आपके पर्सन आपसे मिलते हुए दिख रहे हैं। जिन्होंने डिटैच करके रखा था उनकी एनर्जी आपको लेकर काफ़ी चेंज होती हुई दिख रही है। दूरियां थी आप दोनों की रिलेशनशिप में, बट ये पर्सन अब रिटर्न की एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। कोई अपने घर में लौट कर आ रहा है, या फिर कोई आपके साथ घर बनाने के लिए लौट कर आता हुआ दिख रहा है। प्लानिंग की थोड़ी कमी है, इसीलिए अभी भी सिचुएशन थोड़ी होल्ड ऑन है, क्योंकि पास्ट में जो कोई भी इशू हो रहे हैं रिलेशनशिप में, उसकी वजह से चीज़ें थोड़ी डिले हो रही है। इसके लिए कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है, बट मन बना लिया, एक्शन आती हुई दिख रही है, मन में बना लिया। एस ऑफ वांड्स इन द रिवर्स था, तो डिले की वजह से ये भी थी कि कोई ना कोई एक मोटिवेशन थोड़ी कम है आपके पर्सन के मन में, बट मन तो ये है कि भाई स्टार्ट तो वही करनी है। मैंने कहा था कि इनकी ये कहीं हैंग है पर्सन, कहीं स्टक है, ये पर्सन एक्शन लेने के लिए रेडी है, बट हो सकता है या तो इमोशनली कहीं हैंग है, या फिर किसी और के साथ, किसी और रिश्ते में, किसी और सिचुएशन में स्टक हैं और कंफ्यूज है, एक्शन नहीं ले रहे हैं। बट आपको लेकर आपके पर्सन पहल करते हुए दिख रहे हैं, अब आपके लिए स्टैंड लेंगे, जहाँ कहीं भी वहीं से आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। आपका देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स का नेक्स्ट एक्शन उनके पर्सन को लेकर क्या रहेगा, प्लीज बताइए आपके लिए मैटर। देखिए, आप तो आपके पर्सन से ट्रू अनकंडीशनल प्यार करते हैं, डिवाइन लव आप भी फील कर रहे हैं, आप कहते हुए दिख रहे हैं, सीक्रेटली करते हैं, बट आप ओपनली नहीं बोलते हैं क्या? इनको शायद आप ओपनली नहीं बोलते, बोलते आई एम इन यू एंड यू आर इन मी। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कॉस्मिक मैरिज की एनर्जी लग रही है मुझे, आत्मा से आत्मा तक का सफर, आत्मा का आत्मा में मिलन, ये होता हुआ दिख रहा है। ये सीक्रेट लव आप अभी भी आपके पर्सन को लेकर फील कर रहे हैं। जी हाँ, आप ये सोचते हुए दिख रहे हैं, भले आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया या फिर इस रिश्ते में इतनी दूरियां आ चुकी है जो कभी आपने इमेजिन नहीं करी थी, बट जिस तरीके का प्यार आप आपके पर्सन के रूहानी तौर पर करते हैं ना, ये प्यार है आपको आपके पर्सन में फुलफिल करेगा, कंप्लीट करेगा। आप इस प्यार को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। ये जो डिफरेंसेस आ चुका है, दो किसी का रिलेशनशिप एंड होता हुआ दिख रहा है, बट आप ये कह रहे हैं आपके पर्सन को ज़माने के लिए हो सकता है कि दो बॉडीज़ अलग हो गई है, बट शायद हम दोनों का जो आत्मा का मिलन है वो हो चुका है, और शायद उसको कोई दूर नहीं कर पाएगा। ये किसी ऐसे एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं, कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एक बात किसी लोगों के लिए आती हुई दिख रही है नेक्स्ट एक्शन में, जो पर्सन आपसे ब्रेकअप करके चला गया था, बहुत दूर चला गया था ये पर्सन, भले आपको इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप मूव ऑन करने के एनर्जी में है, बट साथ साथ में ही ये पर्सन अगर आपसे कम्युनिकेशन की डील कर रहा है या फिर कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है, तो आप
अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं इनके टूवर्ड्स, और आप इनसे बात करते हुए दिख रहे हैं। किसी का जिनका हार्ट ब्रेक हो चुका था, ये पर्सन इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, उनकी ओर से कम्युनिकेशन आ रहा है, आप उस कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं। ये सिर्फ आपके लिए मिराकल ही रहेगा। अब ये ना, ये हीलिंग एनर्जी रहती है गाइस। जब आप इनको रूहानी तौर पर प्यार करते हैं, इनके रूह में बसकर आप प्यार करते हैं, तो उनकी रूह आपके टूवर्ड्स आती ही आती है। इनके मटेरियल लाइफ में रहने वाला पार्टनर कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, कितना भी आपसे पावरफुल, आपसे 10 गुना बेहतर क्यों ना हो, बट जो रूहानी प्यार जो रूह को खींच कर लाता है, उसका कोई तोड़ नहीं होता है। इसीलिए, और ये कैसे आता है, ये देखिएगा, जब तक आप इनसे चेस करते रहेंगे, दे नेवर अप्रिशिएट योर लव, दे नेवर अप्रिशिएट यू। आपको सेल्फ लव में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप सेल्फ लव में आते हैं, आपका पूरा फोकस आप खुद की आत्मा के ऊपर करते हैं, तभी आपके आत्मा में वो शक्ति आती है कि उनकी आत्मा को अपने अंदर डिजॉल्व करें। ये होता है। द डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं आप, कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर कोई थर्ड पार्टी मौजूद थी जिसकी वजह से ये पर्सन आपको छोड़कर गए थे, बातें हो रही है, आप बातें भी कर रहे हैं, बट प्यार तो कर रहे हैं, प्यार बिल्कुल आप रूह में जाकर प्यार कर रहे हैं, बट दिमाग से इनको डील भी कर रहे हैं। तो मैं तो बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ आपके एनर्जी से। आपका कहना है कि आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रख लिया इस रिलेशनशिप में। नाउ इट्स टाइम टू टेक अ डिसीजन। आप क्या चाहते हैं? आप नहीं चाहते कि ये पर्सन आपको छोड़कर जाए, आपका ब्रेकअप हो जाए, फोन आप भी नहीं चाहते। आप भी चाहते इनके साथ फैमिली रहे, बट जिस तरीके के जंग में आप फंस रहे, ये तो नहीं फंस रहे, क्योंकि इनकी फैमिली, इनका एक सेट है और आपसे मूव ऑन नहीं कर पाते, आप जैसा प्यार कहीं नहीं मिलता, तो इसलिए आपको छोड़ नहीं पाते। बट व्हाट अबाउट यू, नहीं, आपके बारे में सोचते नहीं हैं। आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, पीस चाहिए। आप इस तरीके से ना दो जगह पे लटकते हुए नहीं रह सकते। तो आप ना इस डिसीजन पे आने की नेक्स्ट एक्शन में कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। देखिए, यहाँ पे कोई है ये कहता हुआ दिख रहा है कि भाई तो मैं तो लाइफ के एंड तक आपका इंतज़ार करने के लिए रेडी हूँ। तो कोई है कि इट्स टाइम टू टेक अ डिसीजन। अब आपका क्या डिसीजन है मुझे बताइए। ये करते हुए दिख रहे हैं। किसी किसी के पर्सन है, देखिए अगर ये किसी थर्ड पार्टी में है और वाकई में आपके पर्सन की सिचुएशन ट्रैप्ड है, हैंग है, ये नहीं कर पा रहे, और आप इनको कोई डिसीजन दे रहे ना कि आप डिसीजन लो, अदरवाइज मैं मूव ऑन करती हूँ या फिर एंड करते हैं, तो ये काफ़ी कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। यू आर ओनली माइंड, बी इन योर लिमिट्स। ये आपका भी ऑब्सेशन हो सकता है। अगर ये आपको कह सकते हैं कि मैं कमिटमेंट नहीं देता, तो आपका भी ऑब्सेशन हो सकता है नेक्स्ट एक्शन में। अनकंडीशनल लव को क्लैरिफाई करें एंजल। जिस पर्सन ने चीट तो किया है गाइस, आपके साथ धोखा किया है, चीट किया है, बात नहीं हो रही, बट आप इनके रूह को प्यार करते हैं, ट्रू अनकंडीशनल प्यार करते हैं। भरोसा नहीं है आपके इनके ऊपर, आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, बट दिल में जो आपने इनको बसा लिया है उसका कोई तोड़ नहीं। आप स्टॉक करते रहेंगे इनको, अगर बात नहीं कर रहे, चीट भी कर रहे हैं, तो आप इनको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। सीक्रेट लव, हाँ देखिए, आपको चाहिए अगर ये पर्सन आपके साथ स्टार्ट करें, और अगर इन्होंने आपको अप्रोच भी कर लिया है, तो थोड़ा सा पास में भी जाते हुए दिख रहे हैं। सीक्रेटली आप इनको प्यार तो करते हैं, बट ऑफर इनका इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ये भी स्टॉक करने की कोशिश कर रहा है कि ये पर्सन आपको चीट तो नहीं कर रहे हैं, इनके लाइफ में कोई आ तो नहीं गया है, और उसके बाद ही मैं इनका कोई ऑप्शन सिलेक्ट करूँगी, ये भी है। तो किसी किसी के लिए लगता है कि जो पर्सन आपको चीट करके गया है, जिसने आपको हार्ट ब्रेक दिया है, उनकी ओर से एक्शन तो आ रही है आपके लिए, बट आप उनकी कमिटमेंट एक्सेप्ट भी कर रहे हैं सोच समझने के बाद। टर्निंग पॉइंट, हाँ जी, देखिए अगर ये पर्सन वाकई अगर इस रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी आ गई है और काफ़ी इमोशनल दूरी आ चुकी है या फिर फिजिकल दूरी आ चुकी है, तो मुझे लगता है मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स ना एक थोड़ा सा अपना दिल कठोर कर रहे, शायद अब आपको ट्रस्ट, प्यार के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। लव और ट्रस्ट ये जो होता है ना, इन दोनों से आप उबक गए हैं। आप मूव ऑन करने की एनर्जी मुझे बहुत सारे लोगों की लग रही है। अगर किसी ने आपको ऑलरेडी अप्रोच किया है, तो हो सकता है आप उसके साथ जाए यहाँ पे। बट कुछ लोग ऐसे हैं कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपका हार्ट ब्रेक हो चुका है, एंड हो चुका है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो अगर ये पर्सन लाइफ में आ रहा है,
तो आप भी अब रेडी है उनके लिए, एक्शन लेने के लिए रेडी है। कम्युनिकेशन, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, बातें होती हुई दिख रही हैं आपकी। ड्रेन हो गए हैं आप बहुत ज़्यादा, इस रिलेशनशिप पे इतना ड्रेन हो चुके हैं ना आप। अगर ये पर्सन बात नहीं कर रहे आपसे, क्या लग रहा है मुझे, आप कोई थर्ड पार्टी है, ये पर्सन थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स ज़्यादा जाते हैं। बस ये आपके रिलेशनशिप में मुझे एक ही बात अच्छी लगती, जिस तरीके से आप इनसे रूहानी प्यार करते हैं ना, यही चीज़ मुझे बहुत इम्प्रेस करती है आपके। अदरवाइज़ आपके रिलेशनशिप में मैं जितना भी स्ट्रगलिंग फेज देख रही हूँ, तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि यार सच में इसमें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग है, बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। आप थक गए हैं, आप ड्रेन हो गए इन चीज़ों से। ये पर्सन खुलकर बात भी नहीं कर पाता। आप बोलते हैं चलो भाई ठीक है, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में, आपकी कुछ मजबूरियाँ, आपकी कोई प्रॉब्लम है, बट कम से कम मुझसे कुछ बात तो कर ले, कम से कम मुझे इमोशनली सेटिस्फाइड भी कर ले। बट अगर कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा ना, तो ये चीज़ें बहुत ड्रेन हो रही है। कम्युनिकेशन रुक रहा है या फिर नहीं आ रहा है, मिस बहुत करते हुए दिख रहे हैं। और ये जो कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो ये जो लोनलीनेस मिलेगा, जो हार्ट ब्रोकन एनर्जी रहेगी, आइसोलेटेड एनर्जी रहेंगे, तो ये एनर्जी ना आपको काफ़ी ड्रेन करेंगे। उसके बाद हो सकता है आप आपके पर्सन के सामने कोई ऑप्शन रखें। जी हाँ, आप आपके पर्सन को कहते हुए दिख रहे कि अब अगर ये हिडन एंड सीक्रेट रिलेशनशिप है, तो आप कह सकते हैं इनको कि अब आप इनको कोई क्लैरिटी नहीं लग रही, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के इंटेंशंस आपको लेकर ठीक नहीं है, कमिटेड नहीं है, दे आर नॉट लॉयल, यू हैव टू टेक अ डिसीजन, ये करते हुए दिख रहे हैं आप। बट आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही है। आपकी अगर इंट्यूशन बोली कि ये पर्सन आपके साथ शादी करे, तो होता हुआ दिख रहा है। अगर ये कहीं और मैरिड, इनके लाइफ में कोई और है, तो हो सकता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ लॉन्ग लाइफ करना पड़े। बट अगर ये आपके मैरिड रिलेशनशिप में प्रॉब्लम किसी थर्ड पार्टी की वजह से चल रही थी, तो उसमें एक इमोशनली सेटिस्फैक्शन, इमोशनली लव, केयर, रिस्पेक्ट आता हुआ दिख रहा है। बट अगर ये कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है, तो देखिए गाइस, ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। ये आपको नहीं छोड़ेंगे, ये बहुत एक्साइटेड रहेंगे। वैसे आप भी चाहते इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेस रहें, आप नहीं इस रिश्ते में हर एंगल से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो जाएंगे। बहुत कम लोग हैं जो बहुत स्ट्रांग हैं, टफ डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के बारे में। बट मैक्सिमम ऑफ द लोग प्यार ही इतना करते हैं कि ये छोड़कर नहीं जा पाएंगे इस पर्सन को, ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। चलिए देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स मेरे व्यूअर्स क्या रहेगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स मेरे व्यूअर्स क्या रहेगा। या तो आप इनके क्रश है, या तो ये आपके क्रश है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एनर्जी आ रही है कि डिसेप्ट, आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई है, उन लोगों के लिए। ये अगर मैरिज रिलेशनशिप में है, तो यहाँ पे उन लोगों के लिए कई बातें, अगर कोई क्रश के लिए रीडिंग देख रहा है, तो पहले बोल दूँ, इनकी पहले हिस्ट्री जान लो। इनके लाइफ में ऑलरेडी कोई है तो नहीं, कोई और की एनर्जी मुझे लग रही है, चीटिंग की एनर्जी मुझे लग रही है। हो सकता है ये आपके क्रश है और आप इनसे इन्फ्लुएंस है, आप इनको अप्रोच कर दें और ये आपके साथ एक रिलेशनशिप स्टार्ट कर दें, जबकि ऑलरेडी किसी और कमिटेड रिलेशनशिप में हो, या फिर ऑलरेडी इनकी फैमिली हो। तो क्रश वालों के लिए मेरे ओर से मैसेज है कि प्लीज़ इनकी अच्छे से एनर्जी देख लीजिएगा कि इनकी क्या समस्या, क्या दिक्कत है। सेकेंड थिंग मुझे लग रही गाइस कि अगर ये ऑलरेडी कहीं और फैमिली पर्सन है, मैरिड पर्सन है, हो सकता है ये आप पर इनका काफ़ी सारा क्रश है, तो ये आपको एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के लिए अप्रोच करेंगे। हाँ, इस पर्सन ने ना आपके साथ ये पहले चीज़ें करी होंगी, एक फैमिली पर्सन रहा होगा, और जब जब आपने इस रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे, आप आगे भी कमिटमेंट की बात करेंगे, क्योंकि आपको पति पत्नी और वो में अगर इस पर्सन ने रखा है, तो देखिए फैमिली तो आप भी चाहेंगे ना, कोई ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना पाएगा। जब आप इस पर्सन से कुछ बात करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये पर्सन हमेशा बताने की कोशिश करेगा ही इज़ बिजी इन समवेयर एल्स। अगर ये पर्सन ने पहले भी ऐसा करा है, आगे भी ऐसा करेगा। बट बावजूद इसके पर्सन आपके साथ कितना भी सेल्फिश रहा, कैसे भी क्यों ना रहा हो,
तो मुझे लगता है वाइब्रेशन फील होगा। यहाँ पे मुझे एक एनर्जी ये भी आ रही है, या आपके क्रश है या फिर आप दोनों सिंगल भी रहे, इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा बिजी दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है या फिर आपको कमिटमेंट नहीं देना है, ये भी किसी के लिए एनर्जी है। अगर ये एनर्जी है तो आपके पर्सन के, मैंने बोला ना अवेकनिंग, वहाँ पे भी अनकंडीशनल लव की एनर्जी आ रही थी। ये फील करेंगे आपके पर्सन, देयर इज़ समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम। ऐसा तो कुछ है, मैं चीटिंग भी कर रहा हूँ, मैं झूठ भी बोल रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैंने धोखा भी दे दिया, मैंने ब्रेकअप भी कर लिया, फिर ऐसा क्या है जो मेरे दिल को आपके टूवर्ड्स खींच रहा है। मैंने वही जो आपके लिए बोला, तो वो वाली एनर्जी इनको ज़्यादा ही करेगी। और फिर वो कहते हुए दिख रहे कि आई वॉन्ट टू से आई लव यू। आपकी बड़ी याद आएगी आपके पर्सन को, अगर इस पर्सन ने आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी और को लाकर आपको चीट किया था। तो देखिए आपके पर्सन अगर ये सेपरेशन मोड वाले स्पाइंग बहुत करेंगे, ये पर्सन आपको बार बार लव यू के मैसेज सेंड करेंगे एनर्जेटिकली या फिर किसी और के थ्रू, मेमोरीज भरी या इनको याद आएगी। सेपरेशन मोड में अगर ये पर्सन है ये स्पीक या आपको स्पाई करेंगे, ये कहते हुए दिख रहे कि आप इनकी वीकनेस है, ये आपको लूज नहीं करना चाहते, आपको लेट गो नहीं कर पाएंगे। क्रश, ये पर्सन कहेंगे क्योंकि इनको मिलेगा कर्मा मिलेगा। ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे, तो ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे, सेकंड चांस मांगते हुए दिख रहे। ये पर्सन कहते हुए कहेंगे आपको कि आप इनके फेवरेट पर्सन है, इस पूरी दुनिया में आप जैसा कोई नहीं। ये आपके साथ दुनिया बसाएंगे, या आपके साथ इस रिश्ते को आगे लेके जाएंगे। जिस पर्सन ने इस रिलेशनशिप में किसी और के ला के रखा था, आपको कोई डिसीजन नहीं दिया था, कंफ्यूज रहे थे, तो यही पर्सन काफ़ी पैशनेट फील करेंगे आपके टूवर्ड्स। ये बहुत ही करेंगे आपसे मिलने के लिए, आपके टूवर्ड्स एक्शन लेने के लिए। कन्फ्यूज़न हट जाएगी। फैमिली को क्लैरिफाई करते हैं। डेविल, इनकी फैमिली काफ़ी टॉक्सिक है। अगर ये आप सिंगल पर्सन है, सिंगल है और इनकी फैमिली नहीं मान रही थी, तो इनके फैमिली काफ़ी टॉक्सिक है। अगर ये कहीं और मैरिड है तो स्पाउस काफ़ी टॉक्सिक है। इनके ऊपर लगातार कोई ना कोई तंत्र किया जाता है। दैट्स वाई इस पर्सन की एनर्जी आपको बार बार डिसिट वाली आती है, बार बार चीटिंग वाली आती है, क्योंकि या तो ये पर्सन एनर्जी से इन्फ्लुएंस है या फिर ये जो टॉक्सिक लोग इनके लाइफ में इनसे डरे हुए रहते हैं। इनका डर, इनका फेयर रहता है। और अगर बात नहीं होती फिर भी सेपरेशन रहता है ऐसे लोगों की वजह से, तो पर्सन बड़ा मिस करेंगे, आपको याद बहुत करेंगे, लोनली फील करेंगे। और उस लोनलीनेस में भी आपके लिए एनर्जी आती है कि आप ही इनके फैमिली है। ये भावनाएं इनके अंदर जागृत होने लग जाती है धीरे धीरे, और वो बढ़ते बढ़ते फिर एक स्ट्रॉन्ग थॉट बन जाता है। और जब एक स्ट्रॉन्ग थॉट बनता है, फिर उस स्ट्रॉन्ग थॉट के टूवर्ड्स इनकी ओर से एक्शन भी आती है। और जब एक बार एक्शन शुरू हो जाती है तो उसमें थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। और कॉन्फिडेंस जैसे थोड़ा थोड़ा आगे स्ट्रॉन्ग होता जाता है तो बात कमिटमेंट तक जाती है। वाइब्रेशन को क्लियरिफाई करा यहाँ पे। क्वीन ऑफ वैंड्स, देखिए पर्सन का रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या रहता है कि बहुत ईगोइस्टिक बहुत है और इस पर एटीट्यूड बहुत है। कई बार आप इस पर्सन के लिए बहुत जो डेडिकेटली प्यार करते हैं, आप इनका ईगो मसाज कर देते हैं, इनके ईगो को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसका ना आपके पर्सन मिसयूज़ बहुत करते हैं। और ये आगे भी थोड़ा सा ऐसा ऑथोरिटी ये वाली एनर्जी में रहेंगे। मैं बोलती नहीं इनकी एनर्जी कितनी भी टॉक्सिक क्यों ना हो, बट इनका आपका दिल इनके दिल को आपके टूवर्ड्स खींचेगा और समझ नहीं पाएंगे कि मुझ जैसा इतना पर्सन इनके लिए ऐसा क्यों हो रहा है। ये फील इनका होगा, ये आपको कहेंगे नहीं बट ये होगा। इनका ईगो इतना एटीट्यूड इतना है ना, तो इनका दिल जिस तरीके से आपके टूवर्ड्स खींचता जाता है ना, ये पर्सन है समझ नहीं पाएंगे क्यों ऐसा हो रहा है, बट ये पर्सन वो एक्सपीरियंस आपसे कभी शेयर नहीं करेंगे। जी हाँ, कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही है, एफर्ट लेते हुए दिख रहे हैं। किसी के मैरिज हो रही है या फिर किसी के मैरिज रिलेशनशिप में एफर्ट डाले जाएंगे। बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप रहेगा। यू आर माई लव, यू आर माई स्वीट हार्ट विथ हेरोफेंट। फाइनली कमिटमेंट मिल जाएगी। बड़ी याद आएगी आपके पर्सन, अगर दूरियां चल रही थी याद आएगी, और याद के साथ साथ एक्शन भी आएगी और कमिटमेंट भी आएगी। स्पाइंग को क्लेरिफाई करते हैं। अगर सेपरेशन जिनका भी चल रहा है, स्पाई करेंगे ये पर्सन, और वो पर्सन स्पाई भी करेगा और फिर उस सेपरेशन को ख़त्म भी करेगा, एक्शन भी लेगा, प्रपोजल के साथ आएगा।
पहले स्पाइक करेगा कि आपके लाइफ में सब कुछ ठीक तो चल रहा है। सेपरेशन जिनका भी चल रहा है, नाउ द पर्सन इज रेडी टू टेक अ एक्शन, कमिटमेंट के साथ आते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, कहेंगे यू आर माई वीकनेस, अभी स्टेबिलिटी देंगे आपको, बहुत डीपली प्यार करते हैं गाइस। सेपरेशन के बाद ही आपके पर्सन समझ पाएंगे कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। चलिए देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है अभी आपके लिए। आई थिंक बहुत लंबी रीडिंग हो गई ना। ये एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे, प्लीज बताइए। चैरिटी करनी चाहिए आपको, यस। रिकवरी होगी इस रिलेशनशिप में। देयर इज समथिंग बेटर। आपकी कौन याद निकाल रहा है? देयर इज समथिंग बेटर, नो नीड टू वरी। लुक फॉर अ साइन। आपको साइन दिखाए जा रहे हैं, आपको वो साइन को क्या करना है ना, देखना है, इसके ऊपर काम करना है, इसके मैसेजेस को आपको एक्नॉलेज करने हैं। देखिए, चैरिटी करो, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में होगा अच्छा। चैरिटी करने से क्या होगा? हाँ जी, चैरिटी करने से ना पर्सन की वापसी होगी। सेपरेशन जिसने दिया है आपको, उस पर्सन की वापसी हो रही लाइफ में, या फिर आप लाइफ में तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, करियर वाइज, फाइनेंस वाइज, रिलेशनशिप वाइज, कमिटमेंट वाइज, सब कुछ मिलेगा। चैरिटी करनी चाहिए। काम रुक गया है, काम आगे नहीं बढ़ रहा है, वो भी हो जाएगा। ब्लॉकेजेस है वो भी निकल जाएंगे। यस, यस को क्लेरिफाई करो। यस, विश फुलफिलमेंट होगी। सेपरेशन चल रहा है आप दोनों के, स्ट्रेस चल रहा है रिलेशनशिप में, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो ये सब आपकी जो कोई भी विश है ना, वो ग्रांट हो गया रिकवरी के इस मामले में। हाँ जी, सक्सेस आता हुआ दिख रहा है। इमोशंस के मामले में सक्सेस, रिश्ते के मामले में सक्सेस, कमिटमेंट के मामले में सक्सेस, इमोशन एक्सप्रेस करने के मामले में सक्सेस, प्यार बढ़े इसके मामले में सक्सेस। तो ग्रैंड लेवल पे सक्सेस आता हुआ दिख रहा है। देयर इज समथिंग बेटर। क्या? एम्बिशियस रहो, अपने गोल के ऊपर फोकस रहो, जो आप सोच रहे हैं वो होगा। अगर आपको किसी ने धोखा दिया है और आप कहीं नए रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लाइफ में उस पर्सन की एंट्री हो रही जो इस चीटर से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नो नीड टू वरी। अगर आप सिर्फ धोखे ने कोई अपॉर्चुनिटी छीन ली या फिर रिश्ते को एंड कर लिया, आने वाली अपॉर्चुनिटी उससे बेहतर है, आने वाला पर्सन उससे बेहतर है। नो नीड टू वरी। हाँ जी, अगर आप इसी पर्सन के एक्शन का इंतज़ार कर रहे, कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे, तो वो भी आएगा। नो नीड टू वरी। यहाँ पे साइन वाइज आपको बहुत कुछ समझाया जा रहा है, आपको वो समझना ज़रूरी है। तो ये थी गाइस रीडिंग आपके लिए। रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।